हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। आपने बार बार ये बात सुनी होगी, नो पेन नो गेन। दर्द नहीं तो सफलता नहीं, या जितनी बड़ी जोखिम उतनी बड़ी जीत और सफलता। सबसे बड़ी जोखिम क्या हो सकता है? संपूर्ण जीवन को मुक्ति के दांव पर लगा देना, ये सबसे बड़ा जोखिम है। व्यक्ति जब डूब रहा हो तो वह अपनी सारी ताकत लगा देता है, अपनी सारी ऊर्जा और ताकत झोंक देता है कि मैं कुछ भी हो जाऊं लेकिन बच जाऊं। हमारे जीवन में जो दुख है, दर्द है, वो हमें परिशुद्ध करता है, शुद्ध करता है, ईश्वर से जोड़ता है और हमारे जीवन में परिपक्वता भी लाता है। ईश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए ईसा के द्वारा अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया कि हम बच सकें। 19वां सामान्य सप्ताह 12 अगस्त 2024 सोमवार। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 2 से 5, 24 से 28 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 22 से 27 तक। जो भी बात धर्मशास्त्र में दोहराया जाता है वह बात अति महत्वपूर्ण बात होती है और उन्हें बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे वाक्य को जो बार बार दोहराया जाता है महावाक्य कहा जाता है। धर्मशास्त्रों में महावाक्यों का बड़ा महत्व है। इन महावाक्यों में महान रहस्य व महान शक्ति और मुक्ति की शिक्षा छिपी होती है। एक बात को ईसा ने बार बार कहा है, 3 बार यानी कई बार। आप इस विषय पर चिंतन करें। वे कहते हैं कि मानव पुत्र को क्रूस उठाना होगा, वह दुख भोगेंगे और 3 दिन के बाद जी उठेंगे। ये खुद के प्रति उनकी भविष्यवाणी थी। ईसा के दुख भोग व क्रूस की भविष्यवाणी उनके आत्मत्याग और आत्म बलिदान की क्रांति की शुरुआत है। उनके शिष्य और इतने वर्षों तक और आज हम भी उनके भक्त और संपूर्ण कलीसिया के लोग इसी रहस्य को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और इसी के अनुसार जीने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए जीवन में आत्मत्याग और आत्म बलिदान हमें जगाता है। आत्मत्याग और आत्म बलिदान की शक्ति से हम जीवन में जाग कर आगे बढ़ते हैं। इसलिए जीवन में हमारा क्रूस केंद्र बिंदु बन जाता है। क्रूस का चिन्ह जीवन का प्रतीक है। मृत्यु से अमरता की ओर, अंधेरे से प्रकाश की ओर ईश्वर हमें अपनी ओर आगे बढ़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। और उसमें दुख है, कष्ट है, जीवन में उठना है और ये कष्ट आता है। सुसमाचार में दूसरी बात मंदिर का कर देने या ना देने को लेकर है। ईसा कहते हैं कि वे पिता के पुत्र हैं, इससे उनकी पहचान भी उजागर होती है। और वे कहते हैं कि पुत्र को, संतान को, अपनों को टैक्स नहीं देना पड़ता, वे टैक्स से वंचित हैं। लेकिन टैक्स तो अन्यों पर लगता है, विदेशियों पर लगता है। लेकिन वे ये भी कहते हैं वे पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं, इसलिए मुक्त भी हैं। यही उनकी असली पहचान है। फिर भी उनकी सलाह है, वे कहते हैं कि हम बुरा उदाहरण नहीं दें, हम बुरा उदाहरण के कारण ना बने। माता पिता, गुरुजन, अगुआ, नेता, अधिकारी, हम में से कितने लोग अच्छा उदाहरण देते हैं या बुरा उदाहरण देते हैं? हम जो भी करते हैं लोग उससे सीखते हैं, अच्छी या बुरी चीज़। हमारा आध्यात्मिक जीवन भी
सही जीवन, उत्कृष्ट जीवन, आत्मापूर्ण जीवन, त्याग और बलिदान भरा जीवन लोगों के लिए अच्छा उदाहरण है। इसलिए हम अच्छे मसीही बने, प्रभु के भक्त बने, आध्यात्मिक बने। इसी से बहुतों को एक मार्ग मिलता है, एक प्रेरणा मिलती है और अच्छा उदाहरण मिलता है। मुक्तिदाता ईसा और बहुत सारे साधारण लोग जो अच्छे मार्ग पर चले, संत बने, महात्मा बने, हम उन्हीं की राहों पर चलें। आमीन।